हेलो बच्चों, मैं राजेश शर्मा। आज मैं करवाने जा रहा हूँ क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री और एक्सरसाइज है 3.4 यानी कि जनरल सोल्यूशन एंड प्रिंसिपल सोल्यूशन के बारे में बताऊँगा। आप लोगों को ये चैनल पसंद आ रहा हो, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही हों, तो आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो देखिए 3.4 में उससे पहले मैं थोड़ा सा जनरल सोल्यूशन बता दूं। पहले मैं फॉर्मूले बता देता हूं आपको, फिर मैं एक्सरसाइज पे आता हूं। देखिए, अगर कहीं पे दे रखा है साइन थीटा इक्वल्स टू 0, यानी कि साइन थीटा 0 कब कब होता है, तो आप बोलोगे कि सर साइन थीटा 0 जो है ना 0 पे होता है और 180 पे होता है। तो आप लोग बोलोगे कि साइन थीटा 0 पे होता है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है और ये 360 है। तो आप बोलोगे कि सर 0 पे होता है, फिर पाई पे होता है, फिर 2 पाई पे होगा, फिर 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, ऐसे चलता रहेगा। तो कितनी वैल्यूज बताओगे? अगर आप 2 वैल्यूज बताओगे तो प्रिंसिपल वैल्यूज होगी, और अगर n के टर्म में बताओगे तो वो जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे कि थीटा जो है वो पाई के मल्टीपल पे जब भी आएगा वो क्या होगा? 0 होगा। यानी कि पाई का मल्टीपल होगा साइन थीटा, तो वो क्या होगा? 0 होगा। अगर n की जगह पे 0 पुट कर दो तो 0 हो गया, साइन 0 0 होता है, बिल्कुल ठीक है। अगर n की जगह पे 1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? पाई, साइन पाई भी 0 होता है। अगर 2 पुट करोगे तो 2 पाई भी 0 होता है। तो वैसे ये क्या हो गया? जनरल सोल्यूशन हो गया। जो भी आंसर या जिसमें एंगल की वैल्यू n के टर्म में आए वो जनरल सोल्यूशन। अब देखिए, अगर दे रखा है cos थीटा इक्वल्स टू 0, अब cos थीटा 0 कब होता है? तो सर 90 पे होता है, 270 पे होता है, फिर पाई ऐड कर दो, फिर पाई ऐड कर दो, ऐसे चलता रहेगा। तो तुम बोलोगे कि सर ये तो 90 है, ये 270 है, यानी कि 90 इंटू 1 90, 90 इंटू 3 270। तो सर ये जो है ना ये पाई बाई 2 के और मल्टीपल पे 0 होगा cos थीटा, बिल्कुल ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? थीटा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। बहुत सिंपल है। और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे cos थीटा हमेशा 0 होगा, और साइन थीटा कब 0 होगा? हमेशा पाई के मल्टीपल पे। ये cos थीटा के लिए हो गया। ये n के टर्म में आ रहा है, यानी कि ये जनरल सोल्यूशन है। अब वैसे ही tan थीटा 0 कब होता है? तो तुम लोग बोलोगे कि सर tan थीटा जो होता है ना साइन बाई कॉस tan होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन के। अगर साइन थीटा 0 होगा तो tan थीटा भी 0 होगा, यानी कि ये टोटली डिपेंड कर गया साइन थीटा पे, यानी कि n पाई। tan थीटा 0 कब होगा? जब थीटा n पाई के इक्वल होगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं 3 फॉर्मूले हैं इसमें एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में इसका सोल्यूशन भी दे रखा है, प्रूविंग भी दे रखा है फॉर्मूले के। लेकिन मैं भी बता देता हूँ, कुछ बच्चों को हमेशा डाउट रहता है इसमें। क्वेश्चन है इफ sin x इक्वल्स टू sin y देन x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n इंटू वाई। ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई करेंगे? जब दोनों साइन में होगा और एंगल में डिफरेंस होगा। तो इन दोनों का रिलेशन क्या है x और y का? x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n इंटू वाई। अब ये कैसे? ये देखें आप लोग, बहुत सिंपल है। साइन x इक्वल्स टू साइन y है, मैं साइन y को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो साइन x माइनस साइन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। बहुत सिंपल। अब इसमें ये फॉर्मूला लगेगा साइन x माइनस साइन y। क्या होता है साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला? 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2, यही होता है।
तो देखिए ये क्या हो जाएगा 2 cos x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन x माइनस वाई बाई टू इक्वल्स टू 0। इसका ये मतलब है कि ये 3 नंबर हैं, इन तीनों का प्रोडक्ट 0 है। तो इन तीनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका क्या मतलब है, या तो 2 इक्वल्स टू 0 हो सकता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या 0 हो सकता है, cos x प्लस वाई बाई टू 0 होगा, या साइन x माइनस वाई अपॉन टू 0 होगा। ये 2 कंडीशन हो सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे मुझे पता है कि अगर cos थीटा 0 होता है तो थीटा क्या होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू होता है, यही होता है। तो देखिए कंपेयर कर लो, थीटा की जगह पे क्या है x प्लस वाई अपॉन टू इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू, 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो यहां से आ गया x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस वाई, इक्वेशन 1 सिंपल। फिर इसके लिए देखो, अगर साइन थीटा 0 होता है तो थीटा किसके इक्वल होता है n पाई के। कंपेयर कर लिया मैंने, x माइनस वाई अपॉन टू इक्वल्स टू n पाई एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 2n पाई। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं ये देख रहा हूं यहाँ पे कि x इक्वल्स टू आया यहाँ पे 2n पाई प्लस वाई, यही है ना। तो अब देखिए अगर पाई ऑड नंबर का मल्टीपल है तो y माइनस में है, अगर पाई इवन नंबर का मल्टीपल है तो y प्लस में है, सिंपल। ठीक है ना, प्लस में है, कब प्लस में है y, जब पाई ऑड नंबर का मल्टीपल है, 2n प्लस 1 ऑड नंबर होता है, और पाई प्लस में है, तो अगर y प्लस में है तो पाई इवन नंबर का मल्टीपल है। तो इन दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए एक इक्वेशन ये बनता है n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर y इंटू वाई। अब ये कैसे आया, ये देखो ये कंडीशन इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। कैसे, आप n की जगह पे 1 पुट कर दो। अगर मैं n की जगह पे 1 पुट करता हूं यहाँ पे, तो ये तो माइनस 1 हो गया, माइनस वाई हो जाएगा। अगर n की जगह पे मैं 2 पुट कर देता हूं तो माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस वाई, यानी कि 1 पुट करने पे, ऑड नंबर पुट करने पे y माइनस में आ रहा है, और इवन नंबर पुट करने पे y प्लस में आ रहा है। तो इन दोनों को, ये जो इक्वेशन है वो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब कॉस के लिए देखिए आप लोग, देखिए क्वेश्चन है इफ cos x इक्वल्स टू cos y देन x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। ये प्रूव करना है आपको। ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे, ये वाला रिलेशन हम कब यूज करेंगे, जब दोनों cos cos होगा या दोनों साइन साइन होगा तो साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये नहीं कि एक साइन में है ये cos में है तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं, साइन साइन या cos cos। तो अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, cos x माइनस cos y क्या हो जाएगा 0। अब ये किसका फॉर्मूला हो गया, cos x माइनस cos y का, माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन x माइनस वाई बाई टू, ये फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन x माइनस वाई बाई टू इक्वल्स टू 0। अब इसका क्या मतलब है, या तो माइनस 2 0 के इक्वल होगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, और क्या हो सकता है साइन x प्लस वाई अपॉन टू 0 के इक्वल होगा, एंड साइन x माइनस वाई अपॉन टू 0 के इक्वल होगा, सिंपल। और मैंने आपको बताया हुआ है
कि अगर साइन थीटा 0 के इक्वल होगा तो थीटा किसके इक्वल होता है, एन पाई के। तो कंपेयर करें आप यहाँ पे, ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू एन पाई। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2n पाई। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 2n पाई माइनस वाई, इक्वेशन नंबर 1। ये तो बहुत सिंपल था। और ये देखें, इसको इसमें भी यही सेम फार्मूला लगेगा, तो इसमें भी हम अप्लाई करते हैं कंपेयर करके। x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू एन पाई, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2n पाई, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि एक बार ये इवन नंबर के साथ माइनस में है, एक बार इवन नंबर के साथ प्लस में है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस वाई। सिंपल, इसमें तो कुछ था ही नहीं, बहुत सिंपल था ये। अब tan वाला करते हैं। और ये सारे आंसर n में आ रहे हैं। n में आने का मतलब है जनरल सोल्यूशन है ये। इफ tan x इक्वल्स टू tan y देन x इक्वल्स टू n पाई प्लस वाई। ये तो सबसे ज्यादा सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें आपको क्या करना है, tan x और tan y को कन्वर्ट कर दें आप लोग। tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, tan y को लिख सकते हैं sin y अपॉन cos y, लिख सकते हैं। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, sin x cos y इक्वल्स टू cos x sin y इक्वल टू में है। क्या करें अब तो कोई फॉर्मूला भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ। ये हो जाएगा sin x cos y माइनस cos x sin y इक्वल्स टू 0। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे तो ये फॉर्मूला है sin a cos b माइनस cos a sin b। ये किसका फॉर्मूला होता है, sin a माइनस b का, यही होता है। तो देखो a की जगह पे x है और b की जगह पे y है, तो ये हो गया sin x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब मुझे पता चल गया कि ये इस फॉर्म में आ गया है, किस फॉर्म में, sin थीटा इक्वल्स टू 0। तो थीटा क्या हो जाएगा, n पाई। तो थीटा यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू n पाई, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस वाई। यही आपको प्रूव करना था। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये फॉर्मूले हम कब अप्लाई करने हैं, जब जनरल सोल्यूशन निकालना होता है। जो भी आंसर n के टर्म में आएगा वो हमेशा हमारा जनरल सोल्यूशन होगा। और प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है, जो जिसकी दो वैल्यूज आए। अब क्या होती हैं वो प्रिंसिपल सोल्यूशन, मैं अभी बताता हूँ आपको। अब 3.4 में स्टार्ट करूंगा। हाँ, तो अब देखिए, क्वेश्चन है फाइंड जनरल एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ tan x इक्वल्स टू √3। तो बहुत सिंपल है, देखिए आप लोग, tan x इक्वल्स टू √3 है, बिल्कुल ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू भी पता है। लेकिन पहले आप क्या करेंगे, आप ये मेंशन करेंगे कि tan थीटा पॉजिटिव है। ये tan थीटा पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो सर फर्स्ट में होता है और थर्ड में होता है, बिल्कुल ठीक। फर्स्ट को हम लिखते हैं थीटा और थर्ड को लिखते हैं पाई प्लस थीटा। अगर माइनस भी होता तो मैं माइनस वाले को देखता कि tan थीटा माइनस कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है। तो यहाँ तक ठीक है। अब ये बताइए कि tan थीटा √3 कब होता है, तो सर जब 60 डिग्री हो।
60 डिग्री यानी कि π/3। तो एक तो जनरल प्रिंसिपल सोल्यूशन मेरा ये आ गया x इक्वल्स टू π/3 इसके लिए, और इसके लिए क्या हो जाएगा पाई प्लस π/3 यानी कि 4π/3। तो ये जो दो वैल्यूज आई हैं मेरी tan x इक्वल्स टू √3 के लिए, जो x की वैल्यू है, ये क्या है, ये प्रिंसिपल सोल्यूशन है। जो दो वैल्यू कैसे आई हैं, क्वाड्रेंट को देखकर आई हैं कि प्लस कब है और माइनस कब है। तो अब देखिए ये तो प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया। अब जनरल सोल्यूशन के लिए tan x इक्वल्स टू √3 है। तो अभी आपने बताया कि √3 को tan π/3 में लिख सकते हैं, tan π/3 tan 60 क्या होता है √3, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये तो इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है। अब tan x इक्वल्स टू tan y, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n प्लस y। अब पता चला फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे हम, पहले √3 को आप कन्वर्ट करेंगे, tan है तो tan में ही होना चाहिए, साइन होता तो साइन में कन्वर्ट करता है, cos होता तो cos में ही लाता मैं इसको, ठीक है ना। अब कंपेयर कर लो, x की जगह पे x है और y की जगह पे π/3 है। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n प्लस π/3। ये आपका जनरल सोल्यूशन हो गया क्योंकि n में आ गया। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर आपने तो सिर्फ इससे निकाला, इससे क्यों नहीं निकाला, ये भी तो आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन है। तो देखो हम हमेशा छोटी वैल्यू लेकर चलेंगे, बड़ी क्यों नहीं। देखो आप अगर n की जगह पे 0 पुट कर दें π/3 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगर n की जगह पे 1 पुट कर दें तो 4π/3 आ जाएगा। तो हम छोटी वैल्यू लेकर चलेंगे, बड़ी तो अपने आप ही आ जानी है। कुछ और पुट करोगे तो कुछ और आएगा, तो वहां पे भी tan थीटा √3 ही होगा, ठीक है ना। एक माइनस वाला कर लेते हैं। cosec x इक्वल्स टू -2, ये माइनस वाला लिया मैंने। अब देखें आप लोग, ये क्या है cosec x इक्वल्स टू -2। अब आप लोग बोलेंगे कि सर आपने तो सिर्फ साइन कॉस और tan का बताया है, cosec sec और cot का तो बताया ही नहीं। तो कोई बात नहीं, मैंने जो फॉर्मूले बताए हैं आप उसको उसमें कन्वर्ट तो कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/sin x इक्वल्स टू -2। तो sin x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1/2। अब तो sin x में आ गया, इसका तो फॉर्मूला बताया हुआ है मैंने। तो आप क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे क्वाड्रेंट बनाएंगे और आप बताइए कि sin x नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड में और फोर्थ में। थर्ड को हम पाई प्लस थीटा लिखते हैं और फोर्थ को 2π माइनस थीटा लिखते हैं, और ये थीटा है। तो आप क्या करो, माइनस को भूलकर पहले थीटा फाइंड करते हैं। sin x इक्वल्स टू 1/2। sin x 1/2 कब होता है, जब थीटा 30 डिग्री हो, यानी कि π/6। तो ये तो x आया है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा आया है। मुझे ये फाइंड करनी है, ये और ये। तो ये आपने क्या निकाल लिया π/6। तो x हो जाएगा पाई प्लस π/6, 7π/6। इसके लिए क्या हो जाएगा 2π माइनस π/6, यानी कि 11π/6। ये दो वैल्यूज आ गई प्रिंसिपल सोल्यूशन, ठीक है। अब जनरल सोल्यूशन देखो, sin x इक्वल्स टू -1/2 है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं sin 7π/6। इसकी भी वैल्यू -1/2 ही होगी, आप लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अभी यहाँ से हमने फाइंड किया है, ये इस फॉर्म में आ गया sin x इक्वल्स टू sin y। तो x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1/n इंटू y। और मैंने स्मॉलर अमाउंट क्यों लिया है ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में बता दिया था। तो देखो कंपेयर कर लो, यहाँ पे x तो x है, n पाई एज इट इज, -1/n, और y क्या है 7π/6। ये आपका जनरल सोल्यूशन हो गया क्योंकि आंसर n के टर्म में आ गया।
तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो और आप लोग ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इक्वेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व बताऊंगा कि इक्वेशन वाले क्वेश्चन में कैसे हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी कि जनरल सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय।